जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। सो मॉड्यूलस का मतलब है ये z और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। हमें मॉड ऑफ z और थीटा चाहिए। सो अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z होगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ए रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है बी। सो मॉड्यूलस ऑफ z होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है। तो मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। आयोटा को नहीं लेना है तो a है इसमें -1, b है -√3। सो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें ले लेना है। सो मॉड्यूलस ऑफ z हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर होता है -1 और -√3 का स्क्वायर होगा 3। रूट से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसे कैंसिल हम कर देंगे और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो मॉड्यूलस ऑफ z होगा रूट में 4 और रूट में से 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है दैट इज़ थीटा। ये आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। एक बार सारे स्टेप्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम साइन चेक कर लें। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z -1 -√3 आयोटा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो a प्लस आयोटा b होगा। यहाँ पे a है -1 और b है -√3। तो अगर हम इसे क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में लिखें तो वो साइन है ab -1 -√3। अगर बेसिकली हम साइन चेक करें रियल और इमेजिनरी पार्ट का तो नेगेटिव है। हमने साइन पकड़ लिया। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अल्फा = tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ये फॉर्मूला मॉड्यूलस के अंदर ही लिखना है। इस फॉर्मूला से अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी और स्टार्टिंग से हमें पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में ये रियल और इमेजिनरी पार्ट लाई कर रहे हैं। आप सभी ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस है, तो यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का साइन होगा पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का साइन होता है x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ओके, इन सब को हमने ऐसे रख दिया। अब जो थीटा की वैल्यू होती है, अगर ये जो साइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू चेंज होती है। अगर ये जो साइन है, ये वाले दोनों साइन हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में थीटा आपका अल्फ़ा होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन लाई कर रहा है तो ऐसे केस में थीटा पाई माइनस अल्फ़ा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा अल्फ़ा माइनस पाई होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। बस ये स्टेप्स आपको लर्न करने हैं। आप आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले चेक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद अल्फ़ा फाइंड करो। tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, और उसके बाद ये टेबल से आपको पता चल जाएगा कि थीटा क्या है। तो ये जो नंबर है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में।
क्योंकि यहाँ पे साइन है नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अल्फ़ा निकालेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। अल्फ़ा निकालेंगे तो उसके लिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल नंबर ऑफ z। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -√3 है, रियल पार्ट -1 है। ओके, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो tan इनवर्स √3, tan की टेबल में √3 कब आता है? तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है π/3। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस केस में जो थीटा होता है वो अल्फ़ा -π। सो जो आर्ग्यूमेंट है थीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू है π/3। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू π/3 यहाँ पर पुट कर देंगे। π/3 माइनस पाई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 3 पाई, पाई माइनस 3 × 1 = 3 π/3। 3 पाई में से पाई को माइनस करेंगे तो -2 π/3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ रही है -2 π/3।